इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के जानराय टोरिया पर। जानराय टोरिया के महंत श्री भगवान दास सिंगारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनको भी जो 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है उसको लेकर आमंत्रण आया हुआ है। वहीं छतरपुर के बागेश्वर धाम जो कि छतरपुर का धार्मिक तीर्थ स्थल है, बागेश्वर धाम, उनके पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनको भी यह निमंत्रण आया हुआ है। क्या कुछ आमंत्रण आया हुआ है? क्योंकि जिस दौरान ये जो 6 दिसंबर 1992 की घटना है, जब अयोध्या में यह पूरा विवाद घटनाक्रम हुआ था, इसके बारे में भी हमें महंत जी बताएंगे। जी, स्वागत है आपका। जय श्री सीताराम। आप सबों को सीताराम। 22 तारीख का आपको आमंत्रण आया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? भैया बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लगता है कि जो कभी इन आँखों से देखने को नहीं मिलता वो देखने को मिल रहा है कि हम लोगों के हमारे सामने ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और राम राज्य की जो कल्पना की जा रही है शायद तो संतों के माध्यम से पूरा हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है और ये भारत भूमि ऋषि प्रधान भूमि है। ऋषि ही इस देश के धर्म की रक्षा करते चले आ रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। हमें निमंत्रण आया हुआ है। ये लगता था कि भाई हम साधारण साधु हैं, हमको समझ में नहीं आता, हमको निमंत्रण आया, 2 ही लोगों को क्यों आया? यहाँ तो और भी संत हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, भीमकुंड हैं, बड़े बड़े जगह हैं, वहाँ क्यों नहीं आया? तो वो 6 दिसंबर वाली घटनाएं हमको याद आ रही हैं कि यहाँ 1989 में मैं इस मंदिर का महंत बनाया गया था। उसके बाद में उस समय उमा भारती जी के साथ हम लोग काफ़ी चलते थे, प्रयास करते थे। उन्होंने इस मंदिर को भी सहयोग किया था। यहाँ मीटिंग हुई थी, कार्य सेवा की रणनीतियाँ तैयार हुई थी और उमा जी के साथ में सैकड़ों लोग छतरपुर से गए थे, जिसमें राम भरोसे चौरसिया हैं और वो पहाड़ गांव के एक राम सिंह या ठाकुर थे और संकट मोचन के पास से जो हैं वो जगदीश खटीक पार्षद रहे, सब ये ख़त्म हो चुके वो थे, तथा गढ़ा गांव से जिनको सैतु महाराज नाम उनका गुरुजी ने भगवान दास नाम दिया था, वो मेरे साथ थे। हम सब लोग यहाँ से गए थे और चित्रकूट में कामतानाथ जी में पंगतें की गई थी। उसके बाद में पीली कोठी बॉर्डर से हम लोग प्रवेश किए तो वहाँ उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी और उन लोगों ने जहाँ जहाँ से रोड थे उत्तर प्रदेश में अंदर प्रवेश करने के लिए, वहाँ हर जगह काफ़ी मात्रा में पुलिस लगी थी, बॉर्डर बिल्कुल बंद थे। हमारे लोग कुछ ज़बरदस्ती प्रवेश करना चाहा तो उसमें मारपीटें हुई। हमारे 2-3 साथी यहाँ के घायल हुए थे। पहाड़ गांव वाले दाऊ साहब, उनकी पैर टूट गया था। ये क्या बोलते हैं, संकट मोचन से जगदीश खटीक थे, उनके कमर टूट गई थी। राम भरोसी चौरसिया के अंगूठा हाथ का फ्रैक्चर हुआ था। इस तरह काफ़ी लोग घायल हुए थे और फिर वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रकों में भर भर के हम लोगों को ले जाके 12 बजे रात को पन्ना ज़िले के जंगल में अजयगढ़ कालिंजर के आगे जो यानी देवेंद्र नगर को रोड जाता है, वहाँ जंगल में छोड़ा गया था। उस समय घबराए थे हम लोग कि यहाँ जंगल है, शेर भालू हैं, हमारा क्या होगा? तो कुछ जोश वाले जो लोग थे बोले महाराज आप लोग डरो, हम कुछ करेंगे। तो उन्होंने अपनी माथे से साफ़ी खोली, लकड़ियों में बांधा और उसका टैंकर से तेल निकालना चालू किया, उसमें डुबाना। तो लोग बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले ये ट्रकों को जला रहे हैं। तो ट्रक वाले बेचारे घबराए, बोले महाराज आप लोग जहाँ कहो हम वहाँ छोड़ दें, ऐसा काम गलत ना किया जाए। तो हम ही ने कहा, उमा जी ने कहा रास्ता बताओ महाराज जी, चित्रकूट पहुँचना है अपने को फिर से। तो हमने बताया कि इधर मझगौवा हो करके और फटकशिला में हम लोगों को छोड़ दिया जाए। तो जानकी कुंड फटकशिला के पास हमको छोड़ा गया। वहाँ से यूपी के ये रोड बॉर्डर छोड़ करके हम लोग सीधे करबी तरहुआ होते हुए और यूपी में प्रवेश कर गए और फिर गाँव से होते हुए यानी वाल्मीकि आश्रम लालापुर, वहाँ से फिर सीधा जमुना के किनारे बड़ा मऊ, एक मऊ बोलते हैं, मऊ में वहाँ इतना पानी था कमर से, उससे जमुना जी से उस पार गए। इस तरह से कोई कहीं से हम लोग वहाँ पहुँचे। उमा जी की पहचान होती थी तो उमा जी कहीं कि अरे यार ये कौन? तो उन्होंने एक किसानों के कपड़े पहने, मूड़ घुटवाया, इस तरह से वो पहुंची। यहाँ मुंडन भी करवाया था। हाँ, वही स्थान है। हाँ, नहीं यहाँ नहीं कराया था। वो तो जब वहाँ प्रवेश इस भेष में नहीं कर सकी
तो जब दोबारा जंगल से आगे बढ़े तब उन्होंने ये प्रक्रिया की थी कि वो गृहस्थों के कपड़े पहन लिया था और मुंडन करा लिया था। इस तरह से वो पहुंची थी। हम लोग भी वहाँ अयोध्या पहुँचे। अयोध्या में राम घाट में, काशी मंदिर में हमारे भोजन इत्यादि की व्यवस्था रखी गई थी वहाँ के संतों के द्वारा, कार सेवकों के द्वारा, लेकिन वहाँ तक पहुँचना मुश्किल पड़ा। रास्ते में बहुत लाठी डंडे खाने पड़े और गोलियाँ चल रही थी। हजारों कार सेवक जो हैं वहाँ मरे और वो गलियाँ जो थी राम घाट की, वहाँ खून बह रहा था। सरजू जी देखा तो सरजू जी में घाटों में यानी मार मार के सरजू जी में फेंका गया था उस समय। यानी सरकार मुलायम सिंह की थी, उन्होंने बड़ा अन्याय किया, अत्याचार किया। वो दिन जब याद आता है तो बड़ा कष्ट होता है कि निर्दोष प्राणियों के ऊपर इस तरह की घटनाएं घटी थीं। लेकिन यही सोचते थे कि राम जी तभी मिलते हैं जब पहले कष्ट भोगना पड़ता है। आज वो याद आ रहा है, जो हमको निमंत्रण आया तो हमको ये याद आ रहा है कि शायद इसी कारण हम लोग कार्य सेवा में थे, इसीलिए हमको निमंत्रण आया हुआ है। और हम लोग कार्य सेवा में जब वहाँ पहुँचे तो उमा जी ने कितने लोग गए थे आप लोग यहाँ से? यहाँ से करीब 100 लोग से तो ज़्यादा यहाँ से थे, लेकिन बॉर्डर में वहाँ 1000 से ज़्यादा हो गए थे जब यूपी के बॉर्डर में प्रवेश कर रहे थे। कुट्टी घटनाक्रम वहाँ हुआ था, आप लाइव थे वहाँ पे? हाँ, वहाँ थे, वहाँ अयोध्या में थे हम। और एक हमारा साधु हमको बचाने के लिए वो भी शहीद हो गया था काशी मंदिर के निर्मोही बाजार के प्रांगण में। क्या स्थिति उस दौरान की? हे भगवान, वो ना पूछो तो अच्छा है। ऐसी घटनाएं जो हैं कि पूरा कहाँ राम जी का जन्म स्थान, कहाँ इतनी पवित्र नगरी और कहाँ वहाँ सगले खून खच्चर देखने को मिला था। वो दिन भगवान न दिखाए तो बड़ा अच्छा है। और अब खुशी का माहौल है कि हाँ, अयोध्या में राम जी पधार रहे हैं और राम राज्य की स्थापना हो रही है। और जब जब इस देश में संकट आया है तब तब ऋषियों को पहले आना पड़ा है और ऋषियों ने भगवान को भी प्रकट किया है। दशरथ जी के बालक नहीं हो रहे थे जब तो ऋषियों ने वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो, धरहु धीर हुई हैं सुतचारी। उन्होंने सिंगी ऋषि को बुलाया, सिंगी ऋषि पर वशिष्ठ बुलाया, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया, तब ये भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये ऋषि प्रधान देश है। हम ये देख रहे हैं कि जब से यूपी में एक ऋषि मुनि महात्मा सरकार पे विराजमान हुआ तो अयोध्या को वैकुंठ बना दिया, स्वर्ग बना दिया। कभी सोचा भी नहीं था कि अयोध्या इतनी सजेगी, अयोध्या ऐसा हो जाएगा, ऐसा देखने को मिल रहा है। और योगी जी का बड़ी दया कृपा है, जो सनातन धर्म के लिए चल रहे हैं। ये बड़ी कृपा है, भगवान की कृपा है, भगवान की लीला है, ये सब हो रही। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे निर्मोही अखाड़ा के पंच, जो कि राष्ट्रीय पंच हैं, और जानराय टोलिया के महंत हैं सिंघाई जी। इन्होंने 6 दिसंबर 1992 की पूरी घटनाक्रम बताया और इनको भी अयोध्या में 22 तारीख को जो राम जन्मभूमि को लेकर, राम जन्मभूमि स्थल पर राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, उसको लेकर इनको आमंत्रण आया है। और साथ में बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनको भी यह निमंत्रण मिला हुआ है। पेपर टाइम के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।